और नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत ने कोरोना के हवाले से क्या इकदाम किए हैं? चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया है। वजीर आला सिंध लॉकडाउन को मजीद चाहते हैं कि तोसी होनी चाहिए और मजीद सख्त होना चाहिए लॉकडाउन। अगर सिंध के अंदर ज्यादा मौसर नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ, तो यह सिंध गवर्नमेंट की कोताही है। क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? बार बार सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको सख्त होना चाहिए। वजीर आजम साहब ने भी कहा है जिस तरह के अप्रैल के महीने में ज्यादा बोझ आएगा हॉस्पिटल्स के ऊपर और दबाव बढ़ेगा, वजीर आजम साहब ने कहा है कच्ची आबादियों में जिस तरह केसेस आए, जिस तरह वजीर आला ने कहा कि बढ़ता हुआ जा रहा है, उस तरफ एक तरफ जिस तरह असद उमर साहब ने भी कहा था और उसने ऐलान भी किया था और उसको बढ़ाया, एक्सटेंड किया गया इस लॉकडाउन को। और 3 दिन के बाद वजीर आजम साहब ने कंस्ट्रक्शंस के हवाले से पैकेज का ऐलान भी किया और कहा कि दूसरी तरफ उस इंडस्ट्री को खोला भी जाए, लोग रोजगार भी करें। और जिस तरह गुर्बत है, वजीर आजम साहब ने एक चीज और भी कही थी कि कोरोना एक तरफ तो है और दूसरी तरफ जो है ना भूख भी है लोगों की, और दूसरी तरफ आटा चीनी जो थी उसकी रिपोर्ट आ गई और उन लोगों का कहा जाता है, वजीर आजम साहब ने कहा कि लीक हुई। वजीर आजम साहब ने नहीं, मैंने ये दी है रिपोर्ट और मैंने सब कुछ, जो भी हुआ सब आपके सामने है, सब कुछ हुआ। और कहा कि 25 अप्रैल के बाद फैसले खुद बोलेंगे, वजीर आजम साहब ने कहा। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी है हिरसोऊ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बिलाल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। फिर सीएम साहब ने कहा है कि और इसको बढ़ाना 1 हफ्ता चाहिए, मजीद सख्त होना चाहिए। क्यों पहले सख्त नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ? फिर तो ये आपकी नाकामी हुई ना, अगर मौसर नहीं हुआ। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज, देखिए 26 फरवरी को पहला केस सिंध में सखर में हुआ था, जो ज़ायरीन आए थे उसमें जो हुआ था। उस दिन से आज तक आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिए, जो कोशिशें की, वो आपके सामने कि ना सिर्फ उन केसेस को डायग्नोस करने की, उसके बाद उस सराउंडिंग में जिन जिन से भी उन्होंने कांटेक्ट किया उसके थ्रू चीज़ें हुई। आज आप देखें कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 4600 के करीब केसेस हो गए हैं। अच्छा, उसमें से तकरीबन 1200 के करीब जो है वो सिंध में केसेस हैं। तो यकीनन ये वो 4700 और 1200 तकरीबन 1200 के करीब तकरीबन जो केसेस हैं। तो यकीनन उसमें सिंध गवर्नमेंट के एफर्ट से कोशिश थी कि हम इसको लॉकडाउन के थ्रू, यकीनन लॉकडाउन कोई अच्छा फैसला नहीं था, एक मुश्किल फैसला था और उससे ना सिर्फ आपकी इकनॉमी डाउन हो रही थी, आपके लोग भूख बदाली में और बहुत सारे जो है ना फैक्टर आ रहे थे। लेकिन अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो ये केसेस आप ट्रिपल से ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सके। ये लॉकडाउन की वजूहात, लॉकडाउन होने के बावजूद इतने सारे केसेस आपके सामने। अगर लॉकडाउन नहीं होता, आप सिर्फ कराची शहर को देख ले जिसकी आबादी 3.5-4 करोड़ तक आबादी जगह जाके पहुंच गई है, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो यकीनन मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन होने की वजह से ही ये कमी हुई है। अदरवाइज आप अगर लॉकडाउन नहीं करोगे तो ये सूरत-हाल आप क्या चाहते हो? देखिए आपके सामने है, इटली को ले ले, आप फ्रांस को ले ले, आप अमेरिका को ले ले, जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपके डेवलप कंट्री है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान हो गए। हज़ारों की तादाद में रोज़ अमवात हो रही हैं। जहाँ पे अब ईरान की सूरत-हाल आपके सामने है, जहाँ पे मतलब लोगों को दफनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे, सूरत-हाल आपके सामने। तो क्या यहाँ जो 22 करोड़ की आबादी है, आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? जहाँ पे लाखों की आबादी है, वहाँ कंट्रोल नहीं पा रहे। और रिसोर्सेज को भी कंपेयर करें अगर
आप, तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें इसलिए उठाई गई थी, अगर कंट्रोल होता जाएगा तो स्लोली चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता हम लॉकडाउन को करेंगे। लेकिन अगर यही कंट्रोलर यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी रहेगी तो आप सर्वाइव कर सकोगे, जिंदगी नहीं रहेगी तो आप सर्वाइव कैसे कर सकोगे? तो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से लॉकडाउन को आज भी रखा गया, क्योंकि टाइमिंग रखी गई थी कि इस तरह की जहां इज्तिमा जमा हो, लोग ज्यादा हो, वहां पे जरूरी है। जैसे सीएम साहब ने कहा था कि अगर कच्ची आबादी की तरफ, अगर आप कोरंगी की तरफ चले जाओ, अगर वहां पे अगर फैलना शुरू हो जाए, अभी एक फैमिली में हुआ, हाँ, एक फैमिली में 7 के करीब हुए हैं, तो इस तरह अगर आप सिंध के मुख्तलिफ जिला में चले जाओ इम्तियाज, तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहां पे अगर एक बंदे को हुई, आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? वहां के इज्तिमाई देखे लोगों को उठना बैठना, जिस तरह की चीजें, तो आप जरूरी है कि इस लॉकडाउन को, ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का नहीं हो, देखे इसी तरह पहले सबने तनकीद की, फेडरल ने भी तनकीद की, दूसरे सूबों ने, लेकिन आहिस्ता से समझे और उन्होंने लॉकडाउन की तरफ गए और उन्होंने वहां पे 144 लगाया, मुख्तलिफ जगहों पे 144 लगा के उन्होंने चारों सूबों में चला। और ये चीज सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ने, सिंध ने की है, आप तमाम कंट्रीज को देख लें, जहां जहां पे लॉकडाउन करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन की वजह से ही इतना कंट्रोल हुआ, इम्पैक्ट हुआ। किस तरह, कितनी टेस्ट है आपके पास, कितनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा ना, वो बड़ी नहीं है। तकरीबन 2200 आप कर सकते हैं, जो बढ़ना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट का, वो कह रहे हैं कि हम उस गुंजाइश को नहीं बढ़ा सके। ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि आजान की ब्रेक है, उसके बाद में आऊंगा बिलाल साहब के पास। आजान की ब्रेक के बाद बिलाल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद मैं बिलाल साहब से पूछूंगा कि एक तरफ तो वो लॉकडाउन का भी कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, और दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि इंडस्ट्री को भी चलना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि सख्त लॉकडाउन, मजीद लॉकडाउन होना चाहिए। क्या लॉकडाउन हल है? ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। बिलाल साहब, चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस भी आज ले लिया, इकदामात क्या किए हैं, सब कुछ आज नोटिस भी हो गया। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा था कि कौम का सबसे बड़ा मसला कोरोना नहीं है, मैशियत है, भूख है, सबसे बड़ा मसला कोरोना नहीं है। आपने भी एक्सटेंड किया था कि हां लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल भी दिया। आज जो है ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हां लोग घरों में रहें, दूसरी तरफ कह रहे हैं हां लोग जॉब्स पे भी जाएं, इंडस्ट्री भी खुलनी चाहिए, बैंक्स भी खुलने चाहिए, काफी चीजें चलनी भी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट कह रही कि इसको मजीद सख्त करना चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के बहनोई का कल इंतकाल हो गया है, मेहदी अली शाह साहब के लिए, तो उनके लिए मैं ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। देखिए, सिंध हुकूमत ने बहुत जल्दी में फैसले किए, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी प्लान। इन्होंने कह दिया लॉकडाउन करना है, लेकिन लॉकडाउन कोई आसान फैसला नहीं होता, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप किस तरह उन कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करेंगे। देखें, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो डेली वेजर है, लेबर है, तो उनको आपको देखना है। आपके करीम के ड्राइवर्स हैं, बाइका है और आपके उबर है, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो डेली कमाते हैं। इसके साथ साथ छोटा एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना महीने का कुछ कमा के अपना घर चलाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब आप देखें कि जो नंबर्स आ रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जीडीपी ग्रोथ उसमें मसला आएगा। तो एक टफ डिसीजन है। लेकिन सर दूसरी तरफ देखें, आपके वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने पे हॉस्पिटल्स पे दबाव आएगा। अब देखें, मैंने दूसरी तरफ आपके दूसरे वजीर जो है ना सरवर साहब कह रहे हैं कि 700 लोगों की हलाकतें हो सकती है। दूसरी तरफ आपका मौकिफ ये है। बिलाल साहब, मेरी बात सुने। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि आप एक्सट्रीम
के लिए प्रिपेयर हो कि खुदा ना खास्ता अगर ये हुआ तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये मसले हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया पाकिस्तान में कि इतने केसेस नहीं है। सर नहीं ना, चाइनीज कह रहे हैं ना, सूरत हाल चाइना से भी खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह के केसेस हैं आपके पास, पंजाब में टेस्टिंग, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही। नहीं सर, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं देखे कंपैरिजन नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं आज के नंबर्स, आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2500 टेस्ट हुए। सर बहुत कम है 2500 जो दुनिया में हो रहे हैं, जो दुनिया में हो रहे हैं। आप देखे ना, जो शुरू क्या हुआ था कि 500-600 टेस्ट हो रहे थे दुनिया में, और अब ये हम 5000 टेस्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि शायद केसेस रिपोर्ट है ना कम किए जा रहे हैं, जो डेटा को छुपाया जा रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, कोई डेथ्स की रिपोर्ट छुपाई जा सकती है? नहीं, ये तो हमें अल्लाह इस चीज पे तो मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र पे मैं जाऊंगा, टेस्टिंग पे मैं जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने पाकिस्तान में करम किया है। लेकिन हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि ये जो एक इकोनॉमिक मेस क्रिएट होने वाला है, अगर ये हमने मजीद इसको लॉकडाउन कर दिया तो आपके पास क्या है? अभी आप देखें, हमें सबसे ज्यादा जो इंश्योर करना है कि फूड सिक्योरिटी, कि आवाम में जो है ना लोग हैं वो भूखे ना सोए। आप खुद देखें सर, टाइगर फोर्स आपने बनाई, आपने टाइगर फोर्स बनाई, क्या गैर सियासी फोर्स होगी? मुझे एक बताएं। आपने डॉक्टर्स को आपने किट प्रोवाइड नहीं की, पीपीई आपने प्रोवाइड नहीं की, इक्विपमेंट आपने प्रोवाइड नहीं की। कोयटा के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, आर्मी चीफ जाके उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने सब चीजें प्रोवाइड की। आप टाइगर फोर्स को चीजें देंगे, वो जाके फ्रंट लाइन पे लोगों को राशन देंगे, सब कुछ देंगे। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सबीना महमूद साहिबा हैं, रिसर्चर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अमेरिका से हैं, न्यू जर्सी से हैं। सबीना, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको वेलकम करता हूं। आप किस तरह देख रही हैं कि यूएसए के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह ब्रीफ करेंगी? आपका हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह है? हलाकतें बहुत हो रही हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह का इंपैक्ट है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं यही बोलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी वहाँ पे टेस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी यहाँ पे हो रही है, इसलिए यहाँ पे केसेस उतने ज्यादा दिख रहे हैं रोज। सही। न्यू जर्सी में अलोन 230 डेथ हुए हैं एक्स्ट्रा। के ये सिंह है वो अभी तक हर एक ने उसके ऊपर शुरू नहीं की। न्यूयॉर्क में हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन 80 बहुत हो चुके हुए हैं, 80 पाकिस्तानी अमेरिकन इन न्यूयॉर्क। एंड ओवरऑल न्यूयॉर्क में एंड दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ वक्त न्यूयॉर्क में, एंड इतनी ज्यादा हो चुकी हुई हैं कि अब उन्होंने रीफर्ड मंगवाए हैं जो हैं फ्रिज वाले ट्रस्ट, कि वो बॉडी किसी तरीके प्रिजर्व किए जाए। अदरवाइज एक रैंडल आइलैंड है, बड़ी तादाद में बॉडी को अब शिफ्ट किया जाएगा, वहां पे दफना दिया जाएगा। अगेन मुस्लिम कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा है कि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडीज जो है वो क्रीमेट भी हों, मतलब जला दिए जाएं। यहाँ पे बहुत सारे अब इस तरह के वो पेशेंट हो रहे हैं, उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि उनको हम सही तरह दफनाए यहाँ पे। यस, ये बहुत सच बात है कि यहाँ पे बहुत तादाद में लोग हो रहे हैं, बहुत खौफ। लाइन ड्रॉप हुई। हाँ सर, मैं मैडम आपकी तरफ आऊंगा। वो कह रहे हैं कि एक तरफ वाकई एक तो भूख है, ठीक है, अपनी जगह है, एक तरफ लॉकडाउन है, लोग जो है ना सब्र का पैमाना जो है ना अभी लोग सब्र करने के लिए नहीं है। दूसरा टाइगर फोर्स भी है, उन्होंने बनाई हुई है, बना रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं है। किस तरह होगा आगे, आप क्या देख रही हैं? देखिए बिलाल ने एक बात की कि लॉकडाउन से पहले प्रिपरेशन नहीं थी। देखिए स्टेप बाय स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने ली। जब पहला केसों से कोशिश की कि हमने स्कूल्स को बंद किया कि वो बच्चे जो है ना उसके थ्रू ज़्यादा इफेक्ट हुआ, फिर मदरसा, फिर आपने देखा शॉपिंग मॉल, तो स्टेप बाय स्टेप चले थे। ऐसा नहीं था कि एकदम से अपने लॉकडाउन की तरफ चले गए थे। जब देखा कि चीज़ें लॉकडाउन होने के बावजूद भी, सिर्फ आपने एक राशन लेने गया, राशन लेके घर गया, 7 अफराद वायरल में आ गए, देखा ना, वायरल उनको लग गया। तो ये चीज़ें इस वजह से कह रहे हैं कि जब तक आप उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट लोग नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये देखो, ये फेडरल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइगर
टाइगर फोर्स बनाई है, यकीनन सोच के बनाई होगी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप टेस्ट कितना कर सकते हो। आपके पास गुंजाइश आज हेल्थ मिनिस्टर की थी कि आपके पास जो है ना 2 दिन के लिए कैपेसिटी है टेस्ट करने की, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास टेस्ट किट्स नहीं है, आपके पास क्या, आप कैसे लोगों को सर्वाइव के लिए आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। क्या आप डॉक्टर से जो है, आपने खुद बहुत सारी जगहों पे, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इक्विपमेंट नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव, एक डॉक्टर कितने डॉक्टर्स जो है वायरल इफेक्ट में आ गए हैं। तो ये चीजें बैठ के नो डाउट के इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मैशत पे असर पड़ा है और खासतौर पर डेली वेजेस पे लोग जो हैं उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। लेकिन अगर आप इस सर्वाइव से नहीं निकल पाए, चले आप समझे कि लॉकडाउन आप छोड़ दो, 14 लास्ट डेट है, निकाल लिया, अगर इससे ज्यादा डबल ट्रिपल केसेस चले गए तो आप क्या कर पाओगे? आप सोच, आपको अंदाजा है जो न्यूयॉर्क जैसा शहर, वहां पे अमवात इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान का कोई शहर, इस्लामाबाद से लेके कराची तक, कराची से लेके आप कोयटा तक चले जाओ, कहीं पे भी आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप कैसे लोगों के लिए, यहाँ पे आबादी की तनासब तो देखे, आपकी आबादी कितनी, एक बंदे से एक के साथ कितने 25 30 40 लोग तो जुड़े हुए एक के साथ। एक बंदा जो है ना एक ही टाइम पे, आपने खुद देखा कराची में केस हुआ, एक खातून की वजह से 19 लोगों को वायरस लगा। तो ये लॉकडाउन के होने के बावजूद इतने केसेस आपके पास आ रहे हैं कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोग समझ नहीं रहे चीजों को कि ये कितना नुकसानदेह आपके लिए। अगर आप लॉकडाउन, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट समझती है, तो फिर कल अगर कोई नुकसान हुआ, सूबों में हुआ, चीजें हुई, तो उसका फिर क्या, कौन जिम्मेवार होगा? हम होंगे या फेडरल गवर्नमेंट? हमें क्या अगर गवर्नमेंट, जिस तरह मुझे जो लग रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि आहिस्ता चीजों को खोला जा जाए, सिंध गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको एक्सटेंड करें, और लेकिन मेरे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, यूएसए से हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर इमरान साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, एक ये नई बीमारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत से वायरसेस आए हैं, और आपने देखा स्पेनिश फ्लू भी था 2002 में, 2010 के अंदर बहुत से वायरसेस आए। किस तरह आप इस वायरसेस को, जिस तरह स्प्रेड हो रहा है, किस तरह अपने आप को बचाया जा सके? इसके हवाले से कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है, किस तरह अपने आप को बचाया भी जा सके, फाइट भी किया जा सके? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर आप? बिल्कुल, हम जो है, हमारी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है सर, कि ये वायरसेस जो है कोरोना वायरस की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जैसे आपने मेंशन किया 2002 और 2010 में इसी फैमिली के 2 वायरसेस थे जिन्होंने SARS और MERS पैनिक्स क्रिएट किए थे, और ये नया वायरस जो कि वुहान चाइना से डिस्कवर हुआ है भी तो एक्चुअल लोकेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह ये ह्यूमन तक ट्रांसमिट हुआ है। बैट्स के अंदर मिलता है, बैट्स से ये एक जेट होस्ट होता है तो वो पेंगोलियन मलेरियन वो उसको कैरी करता है और ह्यूमन तक स्प्रेड करता है। सही, ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको फैलाने का जो तरीका है, वो अगर कोई आपके सामने खांस से या स्नीज करे और जो ड्रॉपलेट होते हैं सिक्रीशन के हिल कर लेना, वो आपके लंग्स में चले जाए तो आपके अंदर ये वायरस चला जाता है। और वायरस जो है सरफेसेस के ऊपर जिंदा रहता है, जैसे मेटल था, मेटल के ऊपर सही जिंदा रहता है, वुड सरफेसेस, प्लास्टिक सरफेसेस के ऊपर जिंदा रहता है। अगर आप इस वायरस को टच करें किसी मॉइस्ट सरफेस पर, तो फेस पर अगर आप लगाए तो वायरस। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तेज बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप तेज बोलें, क्योंकि आप कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लॉस एंजलिस में हैं और आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, कि थोड़ा सा आप तेज बोलें। आपने इन पेशेंट्स को देखा है और देख रहे हैं किस तरह कैफियत है इस बीमारी की, और किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, और किस तरह अपने आप को बचाया जा सके, किस तरह कैफियत होती है इस तरह के पेशेंट्स की, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जो सबसे पहले पेशेंट आता है डॉक्टर के
पास या अस्पताल में, तो इनका जो सिम्टम्स होते हैं वो बुखार होता है, बुखार इनका चलता रहता है 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, खांसी रहती है, नज़ला जुकाम होता है, बॉडी एक होते हैं, बहुत सिम्टम्स है। और या तो ये हॉस्पिटल आते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। ये उसके बाद जहाँ तक इनकी हॉस्पिटल में एडमिटमेंट है, ये एक दफा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन हैं जो हमने मलेरिया के लिए यूज करते थे, एक्सोनिन या क्लोरोक्विन मेडिकेशन के बारे में कुछ डेटा है जो हम यूज कर रहे हैं। विट्रोमैक्स एक एंटीबायोटिक है, वो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ अमेरिका में और यूरोप में लेवल है, जिनको कहते हैं IL-6, और उसके अलावा कुछ HIV की मेडिकेशन है जो कि रिसर्च में इस वक्त यूज हो रही है। और उसके अलावा प्लाज्मा यूज कर सकते हैं जो प्लाज्मा इनको इन्फेक्शन हो चुका है, पैसिव इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट है। तो आपने प्रिवेंशन का बात किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन जो है वो आप यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं लव सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप कहीं जाते हैं तो 6 फुट दूर रहें दूसरे लोगों से, और 6 फुट दूर रहें, 6 फुट। उसके अलावा आप मास्क पहने, अपने फेस को कवर करें। जो मास्क है, मास्क पहनने से आपका बेहतरी होती है, दूसरे लोगों को आप हेल्प करते हैं ताकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं वो इन्फेक्शन ना पहुंच सके। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, सबब क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है और USA के अंदर हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है, अल्लाह का करम है, पूरी इंसानियत जो है उस पर अल्लाह का करम हो और इस बीमारी से जान छूट जाए, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, आपके सामने है। आपको क्या लग रहा है कि डेथ रेशियो और डेथ्स बहुत हो रही हैं, पेशेंट्स अमेरिका के अंदर बहुत है, क्या सबब क्या है? क्या सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा, ये वजह है? स्प्रेड बढ़ा है, उसकी वजह क्या है? क्या टेस्टिंग वहां ज्यादा हो रही है, वजह ये क्या, वजह क्या है डॉक्टर साहब? जी, तक इस वायरस का स्टार्ट था ये चाइना में हुआ। अमेरिका जो था वो नहीं था पेंडेमिक के लिए, थोड़ा सा जो अमेरिका ने स्टार्ट किया वो लेट लिया, इसकी वजह से इसको कंट्रोल करने में काफी तकलीफ हुई और प्रॉब्लम हुई। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है तो टेस्टिंग इतनी अवेलेबल नहीं थी, वो भी एक मसला था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी इस वायरस के लिए। सीरियस नहीं लिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सीरियस नहीं लिया? जी, इनिशियली अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि अप्रैल में इस वीकेंड पे, वो क्योंकि ईस्टर वीकेंड है, उसमें रोजमर्रा की हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो शुरू में ये इस तरह इनको लगा नहीं कि ये इतना बड़ा पेंडेमिक और इतना बड़ा प्रॉब्लम कर सकेगा, तो उसको थोड़ा है, इस वजह से ये वायरस जो है वो काफी तेजी से फैल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ क्वारंटीन, आइसोलेशन, वो सारी, और लॉकडाउन, वो थोड़ा हमने डिले कर दिया, जिसकी वजह से वायरस बहुत तेजी से फैल गया। जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास डॉक्टर साहब आप 3 चीजें बता रहे हैं कि सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये लॉकडाउन, ये 3 चीजें आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इन 3 चीजों पे बड़ा बहस हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट और मरकज जो है ना, इस 3 चीजों पे कि ये 3 चीजें मजीद सख्त होनी चाहिए। मुझे एक और चीज बता दें, क्योंकि आप अमेरिका के अंदर है, रिपब्लिकन की तकरीबन 8 से 9 रियासतें हैं, उनके अंदर ना लॉकडाउन है, ना आइसोलेशन है, ना क्वारंटीन है। वो 9 रियासतों के अंदर वो सब चीजें ओपन है। क्या वजह है? 9 रियासतें खुली हुई हैं, सबब क्या है? जी हाँ, कोशिश तो जैसे हमारी यही है कि अमेरिका में लॉकडाउन हो जाए और ये सारी चीजें जो मैंने आपको मेंशन की हैं वो स्टेट्स में हो।
वो जितने भी गवर्नर्स हैं उन्होंने तो ये कर दिया है बाकी स्टेट से, लेकिन वो 9 गवर्नर से कर रहे हैं, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आया है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं रेगुलरली ब्लॉग लिखता हूं, तो मैं पिछले कोई 3 हफ्ते से ये कह रहा हूं कि तमाम अमेरिका में लॉकडाउन होना चाहिए हर स्टेट में। उसके अलावा हम इस वायरस को कंटेन नहीं कर सकें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हॉटस्पॉट जो है वायरस के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वक्तों में हो रहे हैं। न्यूयॉर्क है वो तो घर है, इसके अलावा मिशिगन, लुइसियाना और दूसरे न्यू जर्सी, कनेटिकट, तो ऐसा ऐसा ये वायरस जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे उभर रहा है, बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद आते हैं कि चीनी बहरान जहांगीर तरीन, उसके खिलाफ कहते हैं कि रिपोर्ट आई है, हमने बड़ा फैसला किया, जजा सजा हुई है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद 25 जुलाई के बाद फैसले खुद बोलेंगे। वजीर आजम साहब ने कह दिया है कि फैसले खुद बोलेंगे, और जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि आजम खान इसके पीछे, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा अच्छा फैसला किया इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में, अपने होते हुए किसी दौर में ऐसा फैसला नहीं हुआ, और रिपोर्ट कर दी, और आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से अपने, और बहुत ही करीब जो समझे थे जिसने हुकूमत बनाई, सब कुछ किया जहांगीर तरीन ने। आपके दौर में तो ऐसी नहीं हुई, नवाज शरीफ के दौर में तो ऐसी नहीं हुआ, ऐसा ईरसो। देखिए, सबसे पहले तो माशाल्लाह जब से फेडरल गवर्नमेंट आई तो वो फरिश्तों की हुकूमत थी, उसमें कोई चोर, कोई डाकू, कोई भी नहीं था। माशाल्लाह फरिश्तों की हुकूमत चल रही थी। उसमें 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल, और ये 2 स्कैंडल नहीं, उससे पहले भी अगर आप जाएं तो गैसेस की प्राइसेस बढ़ना, उससे पहले भी 2-3 स्कैंडल आ चुके थे। अच्छा, लीक पता नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैंने लीक किया, पता नहीं कमेटी कहती है कि हमने भेजी। बहरहाल हम उम्मीद ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह दूसरों पे हमेशा हुकूमतों पे तनकीद की, गाली गलौज की, मैं समझती हूँ कि अगर वाकई में वो समझते हैं कि वो जिस तरह पिछली हुकूमतों पे तनकीद करते रहे, आज ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के खिलाफ कितना एक्शन लेते कि चीनी के हवाले से, गंदम के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, जो उनके चहेते हैं, जो साथ में बैठे हुए हैं, जो मैं समझती हूँ कि हुकूमत चला रहे हैं, जो एटीएम मशीन है, तो वो उस एटीएम मशीन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। बस 15 मेरे ख्याल में 25 तारीख की बात की है, देखते हैं 25 तारीख को कौन सा एक्शन लगेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, चाहे XYZ। जिस तरह पिछली गवर्नमेंटों के खिलाफ जो लोग आए, नेब ने कार्रवाइयां की, जेलों में गए, कोर्टों में पेश हुए, इसी तरह क्या 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, चहितों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या नेब भी इसी तरह एक्टिव हो जाएगी? क्या नेब भी एक्शन में आ जाएगी? आती है नहीं आती है वो देखेंगे। अभी तो कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, बातें करना आसान है, लेकिन जब आप पर पड़ती है तो पता चल जाएगा कुछ भी नहीं होगा। और ये थोड़ी देर के बाद जो है ना इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे के बैठ जाएंगे, 1-2 महीने के बाद फिर नई मिनिस्ट्री के साथ फुल फ्लेज पावर के साथ आएंगे और बैठेंगे, और 5 साल इसी तरह आवाम भुगतेगी। क्या जजा सजा हो गई सर? इम्तियाज भाई, मुझे क्या यही फैसला था? मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट से मैं 3 मिनट आपको मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। सवाल नहीं करूं बीच में, और सवाल तो करूं ना, और है ना बीच में आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। जब ये वीट स्कैंडल आया और शुगर का मसला आया, तो आपके प्रोग्राम में भी आप समेत बहुत से लोगों ने कहा कि खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो बना दी, कह दिया है कि पब्लिक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ ऐसे ही एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कौम को। ये अच्छे बड़े बड़े एक साफी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये पब्लिक रिपोर्ट हो जाएगी तो मैं सहाफत से इस्तीफा दे दूंगा। उनको भी जरा पकड़ ले, कहा है। तो हर बंदे ने जो उस वक्त बातें की उनको अकाउंटेबल करें, और उनको चाहिए कि कौम से माफी मांगे। ये मेरी बहन है, मेरी कुलीग है, ये भी वही बात क्या है ना, वो आ तो गई है, पता नहीं क्या होगा। ये सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी की बात है। 2016, 17, 18 22 अरब रुपए की सब्सिडी, उसमें इनके चहीतों ने, ओमनी ग्रुप ने ली। ओमनी ग्रुप किसकी है, उसका पार्टनर कौन है, उस पर आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला।
अवनी ग्रुप तो चल रहे केसेस चल रहे हैं ना कभी इंक्वायरी हुई, चल रहे हैं ना, वो एक पेट्रोल क्राइसिस की है ना, वो इंक्वायरी हुई थी, हुआ था, उस पे कहा था कि अब इंक्वायरी करवाएंगे। एक सवाल, आज तक कभी एक सवाल तो करने दें, सवाल करूं, एक सवाल करूं, फिर आप कंटिन्यू करें। मुझे आप बताएं, मैं आपको बताऊं, आप बताएं ईसीसी के चेयरमैन कौन है? इमरान खान साहब। एक्सपोर्ट की इजाजत काबीना ने दी, काबीना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इजाजत दी तो जिम्मेदार भी इमरान खान एक दी। सब्सिडी पंजाब के वजीर आला ने दी, वजारत ने, फूड मिनिस्ट्री ने कहा कि आप सब्सिडी नहीं दें, वहां से अप्रूवल आया। एक्सपोर्ट की इजाजत भी यहां से वजीर आजम ने दी। जिम्मेदार तो ये हुए। आपने बहुत रेलेवेंट सवाल किया। देखें ना, तो जिम्मेदारी वजीर आजम के ऊपर आती है। सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए, शुगर एसोसिएशन ने एक रिक्वेस्ट भेजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि देखें प्राइसेस कम हो गई हैं और आपके पास सरप्लस शुगर है, 2 मिलियन टन शुगर जो थी वो अवेलेबल थी, और आप इजाजत दें कि ये जो है इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अगर वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना दी जाती तो जो आपका फार्मर है, वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा नहीं है सर, मेरी बात सुन ले। मैंने कहा पहले मेरी बात सुना, आप सवाल किया तो पूरी बात सुन ले। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा नहीं है सर, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, मैं उसका भी बताता हूँ, वीट का भी यही, मैं आपको उसका भी बताता हूँ कि ये 2 मिलियन का सरप्लस था, ठीक है। वीट का भी मैं आपको बताता हूँ, उसका भी मैं, मेरे पास 1 मिनट, टाइम बहुत कम है। बट कि जब ये उन्होंने कहा 2 मिलियन की सरप्लस है और अगर ये आपने एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी तो काश्तकार भी मारा जाएगा, और आपके यहाँ पे जो गोडाउन्स हैं या जहाँ पे स्टोरेज हो रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जब चीनी एक्सपोर्ट हुई, जब वो एक्सपोर्ट का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद भी 1.2 मिलियन चीनी अवेलेबल थी। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो दूसरी बात, सब्सिडी की थोड़ी कहा दूसरी बात, अगर देखें सब्सिडी दी या ना दी गई वो एक अलग डिबेट है, उस पर भी हम कभी शो कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें XYZ, सर ये सजा कैसी, मेरी बात सुन ले, XYZ ABC कोई भी इन्वॉल्व होगा, प्राइम मिनिस्टर जिसको मैं जानता हूं वो डट के खड़ा है और वो मुश्किल फैसले करने के लिए रेडी है। तो बड़ी मेहरबानी, ये सजा केड़ी खुसरो बख्तियार साहब से एक फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री लेकर उसको एक बड़ी मिनिस्ट्री दे दी गई इक्तिसादी उमूर की। ये केड़ी कौन सी सजा है, ये कौन सी कैसी सजा है? और आपकी बड़ी मेहरबानी, मुल्क के अंदर एक बड़ी वबा है, सबको, सब जितने भी सियासतदान है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, सेम पेज पे खुदा रहा है। और इस मुल्क के अंदर जितने भी गरीब हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, बड़ी मुश्किल हालात में हैं। खुदारा इसके लिए अपने ये MNA MPA जिनके पास सबसे बड़ा पैसा है, अपनी कौम के लिए बाहर आएं और कंट्रीब्यूट करें अपने मुल्क के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत।